अभी चैप्टर चल रहा है तो वेक्टर देखना। वेक्टर जब हम एक मतलब बता चुके थे क्या, जैसे इक्वल वेक्टर बताया गया था, अनइक्वल वेक्टर के बारे में बताया थे, साथ साथ कर बताया गया था, यूनिट वेक्टर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर का अभी टॉपिक चल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का प्रकार। लिखना है क्या, नोट पॉइंट करने के बाद यहाँ लिखना होगा यूनिट वेक्टर आई कैट और जे कैट एंड के कैट आर unit vectors I cat, J cat, and K cat are taken in direction of x, y, z. Are taken in direction of taken x, y, z respectively. In direction of x, y, z axis respectively. X, Y, Z axis respectively. Unit vector I can take a taken direction of x, y, z axis respectively. मतलब समझना है क्या, जैसे समझते हैं कि ये होगा x axis, इसे समझ लो ये है x axis और इसे समझ लेते हैं ये y एक्सिस और ये होगा z एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस जो होता है उसका y कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस को j कैट से और z एक्सिस को k कैट से। x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस को y कैट, y एक्सिस j कैट एंड z एक्सिस को k कैट, ठीक है। जो और उसके बाद बताएंगे क्या इग्नोर पॉइंट का। देखो आगे होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लिखना। ऑर्थोगोनल दूसरा से छोड़ो क्या आपने पढ़ाई को आप देखिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आई कैन टेक अ कंटीन्यूअस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यहाँ लिखना है आई कैन, जे कैन and k कैन are called orthogonal unit vector। orthogonal unit vector, orthogonal unit vector।
x 5 and 10 I can j can and k can I can j can k can अब यहाँ से दिख रहा क्या है I कैप का मैग्नीट्यूड बराबर j कैप का मैग्नीट्यूड और इक्वल k कैप का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा सब वर्ग करना है I कैप j कैप k कैप का मैग्नीट्यूड होगा इसके बराबर होगा वर्ग के बराबर होगा ठीक है orthogonal unit vector perpendicular unit vectors are called orthogonal unit vectors I cap j cap and k cap are called orthogonal unit vectors x axis को बोलेंगे I cap y axis को बोलेंगे j cap and z axis को बोलेंगे k cap ठीक है जैसे हम लेते हैं मतलब सिस्टम में क्या करते हैं ठीक है परपेंडिकुलर रहेगा नहीं देख लेना मतलब देखो ध्यान से समझो समझना क्या है ध्यान से समझेगा इसे पूरा कर लगा क्या x एक्सिस y एक्सिस पूरा कर लगा y एक्सिस और ये z एक्सिस तो कहा जाता है कि I में j का और k के पर कौन ऑर्थोगोनल यूनिट है ऑर्थोगोनल यूनिट है ऑर्थोगोनल क्या होगा परपेंडिकुलर सर परपेंडिकुलर हां परपेंडिकुलर होगा तो ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस और ये z एक्सिस I कैप j कैप and k तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है 90 डिग्री बना इन दोनों के बीच 90 डिग्री बना और इन दोनों के बीच 90 डिग्री बना 90 डिग्री बनता है ना इसलिए कहते हैं I कैप का मैग्नीट्यूड और j कैप का मैग्नीट्यूड k कैप का मैग्नीट्यूड इससे इक्वल होगा वर्ग इक्वल होगा अगर वर्ग इक्वल है मतलब परपेंडिकुलर ठीक है परपेंडिकुलर मतलब सारे उससे पर क्या लंबवत है और ये अलग चीज है यहाँ आइटम देखा बैठने का आर आउट मोडल यूनिट है मतलब सब एक दूसरे तरह का है तो फिर 90 डिग्री करता है इधर कुछ 90 डिग्री करता और इधर कुछ 90 डिग्री करता इसलिए देखा आइटम देखा पॉइंट के का आर कॉल्ड परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं मतलब आउट मोडल यूनिट है समझे और यहाँ से देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड तीनों का वैल्यू कितना होता है वर्ग ये आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है मान के बराबर है यहाँ से क्या बचता आप कितना कर रहे हैं देखिए अब दिखाते हैं पैरेलल वेक्टर कितना नंबर है 5 या 6 नंबर नंबर पार्ट में कौन सा नंबर जाएगा नहीं कितने आप बताओ तो ये 5 होगा बताया कौन कौन सा है तो बता गया था इक्वल वेक्टर यूनिट इक्वल वेक्टर और क्या नेगेटिव वेक्टर और क्या यूनिट वेक्टर और क्या आगे आगे तो करता है ठीक है यानी कोई 5 हो गया इसका आपको मतलब बताने में यानी 5 होता है ठीक है नहीं 7 आ गया 7 8 आ अच्छा ठीक है मतलब वेक्टर को आ जाएगा ठीक है पैरेलल वेक्टर के बारे में क्या बता रहे हैं टू वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर और पैरेलल वेक्टर इफ देयर डायरेक्शन सेम और अपोजिट
बारे में जानते हैं क्या कि पहला वेक्टर क्या होता है? पहला वेक्टर में होगा ये कि अगर दो वेक्टर मेरे पास दिया गया, दो वेक्टर कोई भी मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, अगर हम दोनों वेक्टर ले, हो सकता है कि उसका दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो सेम, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन इन दोनों में खासियत है कि मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को समानांतर हो, नाम इस पता चल रहा है पैरेलल मतलब समानांतर होना, डायरेक्शन सेम हो जाना तो मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड सेम हो जाना तो मतलब नहीं, लेकिन आपस में क्या होना चाहिए पैरेलल हो जाए, क्या कहा जाएगा पैरेलल। हाँ ऐसे इसको डायरेक्शन डायरेक्शन ऐसे हम जब इक्वेशन लिखाते हैं तो बताते हैं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, फिर क्या करना है पैरेलल। देखो if two or more than if two or more than two vector having same direction, two vector having two vector having same direction is called parallel vector. It's called parallel. देखिए अक्सर सुनते हैं आप पैरेलल वेक्टर क्या होगा, परिभाषा के अनुसार है क्या दो या दो से अधिक वेक्टर जिसमें कि मतलब कि जिसका डायरेक्शन समान हो तो पैरेलल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए क्या नहीं परंतु डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा पैरेलल वेक्टर। एक टू और मोर देन टू वेक्टर having same direction is called parallel सदिश। समांतर सदिश का रिलेशन लिखना है क्या, देखो यदि दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा समान हो, यदि दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा समान हो तो उसे तब उसे हम लोग समांतर सदिश कहते हैं, तब उसे हम लोग समांतर सदिश कहते हैं, हम लोग क्या चाहे तब उसे समांतर सदिश लिखाएगा तब तो सही है, मतलब कि वास्तव में समांतर सदिश का मतलब समझिए जिसका डायरेक्शन समान हो, अभी तो बता रहे हैं क्या इसे ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, अगर डायरेक्शन समान है बात सुनो, अगर डायरेक्शन समान हो मैग्नीट्यूड समान हो या नहीं हो लेकिन एक दूसरे के समांतर रहेगा तो कहलाएगा समांतर सदिश। लेकिन हम बता अगर डायरेक्शन समान हो, अगर डायरेक्शन अलग अलग मैग्नीट्यूड समान हो या नहीं हो समांतर में प्रति क्या करेगा असमान, थोड़ा सा चेंज है, इससे पहले थोड़ा सा बता इसमें समांतर होता है 6 नंबर क्वेश्चन लिखना पैरेलल, तो अब एंटी पैरेलल होगा पैरेलल कितना होगा एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, क्या होगा if two or more than two vector having opposite direction, is called
एंटी पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल आसमान का सदिश समानांतर सदिश ठीक है ये वेक्टर ओके ये वेक्टर ये लेकर माइनस और इसको भी वेक्टर नाम देंगे इसका हिंदी लिखो इसका हिंदी लिखो एंटी पैरेलल वेक्टर का हिंदी क्या होगा if two or more than two vector having opposite direction is called एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब असमांतर सदिश लिखा है यदि दो या तो सही सदिश जिसका दिशा विपरीत हो यदि दो या तो सही सदिश जिसका दिशा विपरीत हो जिसका दिशा विपरीत हो तब सदिश को हम लोग यदि दो या तो सदिश जिसका दिशा विपरीत हो तब उस सदिश को हम लोग असमांतर सदिश कहते हैं जैसे देखो ये वेक्टर है ये वेक्टर दोनों ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये एक वेक्टर जो इधर जा रहा है ध्यान से इधर ये वेक्टर जो इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर आ रहा है दोनों मतलब दिशा तो अलग अलग लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है मैग्नीट्यूड सेम हो जा रहा है अगर दोनों का दिशा समान दोनों एक दूसरे के समांतर तो इक्वल है मैग्नीट्यूड सेम हो जा रहा है लेकिन दोनों का अगर मान लेते हैं जब दिशा विपरीत हो और एक दूसरे के पैरेलल हो तो कहा जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर आगे तक दिखाएंगे लाइन वेक्टर लाइन वेक्टर अब आगे होगा क्या लाइन कहाँ से 6 या 7 होगा 6 नंबर 7 नंबर में क्या लिखेंगे लाइन 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 का डेफिनेशन क्या होगा two more than two vector if any two more than if any two more than two vector having two vector having same direction same direction then vector having same direction then the vector same direction then the vector is called line vector line vector देखो इसका हिंदी लाइन वेक्टर क्या करते जाते हैं जैसे देखो कोई ये वेक्टर है जैसे ये वेक्टर है और इसका मतलब है जैसे देखो मतलब डायरेक्शन समान मैग्नीट्यूड चाहे जितना भी ये सब कहा जाएगा लाइन में डायरेक्शन समान मैग्नीट्यूड चाहे जितना ही बड़ा देखो सबका दिशा एक होना चाहिए और डायरेक्शन मतलब सभी का दिशा समान होना चाहिए लाइन ट्रांजिशन चल रहा है लाइन यानी डायरेक्शन सभी का मतलब कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए समान होना चाहिए लाइन अगर पसंद
देखो इसका इंग्लिश लिहाज पढ़ी फिजिक्स में चल रहा है क्या लिखा है मैथ चल रहा है। हाँ मैथ चल रहा है। देखो ये इसका यदि तो ये सब सदिश लिखकर ऐसे हो हिंदी होगा सम सदिश नीचे का आपको काल यदि दो या दो से अधिक सदिश यदि दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा आपस में समान हो यदि दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा आपस में समान हो यदि दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा आपस में समान हो उस सदिश को हम लोग सम सदिश कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा आपस में समान हो उस सदिश को हम लोग सम सदिश कहते हैं। ठीक है और मान लीजिए इसे नाम आप लेते हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये सब क्या होगा लाइन वेक्टर में लिख दिया जाएगा। ठीक है हाँ बस एग्जांपल को केवल ऐसे लाइन दे देना है। लाइन वेक्टर हो गया अगला जीरो वेक्टर में लिखा है जीरो वेक्टर लिख लेना जो कि बहुत लोग समय क्या करते हैं जीरो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। जीरो वेक्टर से सभी लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जीरो वेक्टर बहुत लेट चलो लेट आने के बाद में पहुंच जाते हैं। जीरो वेक्टर लिखिएगा डायरेक्ट स्टडी से दिखाते हैं कहा जाता है रोज वेक्टर उस मैग्नीट्यूड 1 ठीक है और रोज वेक्टर उस मैग्नीट्यूड 0 सुनो जीरो वेक्टर को बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश का परिभाषा दिखाएंगे कि रोज वेक्टर उस मैग्नीट्यूड 0 ठीक है देन द क्वांटिटी इज नोन एज जीरो वेक्टर। ठीक है मतलब जिसका हिंदी लाइन ऐसे इंग्लिश लिखना था तो लिखो मतलब लाइन लिखो नहीं हाँ ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड 0 जैसे मैग्नीट्यूड जिसका 0 रहेगा मतलब वेक्टर होगा नाम है जीरो वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड 0 इसका मतलब क्या है दिशा नहीं मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर दिशा मान लीजिए